रीवा में शासकीय स्कूल बस परिवहन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। समया स्कूल बस ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड के अधिवक्ता ने पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया है कि पिछले करीब 17 महीनों से लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान लंबित है। भुगतान नहीं मिलने के कारण कंपनी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से भी की गई है। कंपनी के अधिवक्ता तरुणेन चतुर्वेदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन के अधीन संचालित सीएम राइज और संदीपनी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कई वर्षों से बस परिवहन सेवा संचालित कर रही है, लेकिन जनवरी 2025 से अब तक परिवहन सेवाओं का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि इस संबंध में कई बार जिला शिक्षा अधिकारी, लोक शिक्षण संचालनालय और अन्य अधिकारियों को आवेदन दिए जा चुके हैं। जो हमारे द्वारा समय स्कूल में जिस तरीके से आज पेमेंट रोका जा रहा है, जो एक तरीके से अगर कोई भी संस्था किसी भी क्षेत्र में आती है उसके एक अधिकारी होते हैं। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जिस प्रकार से बरसात का सीजन चल रहा है और वो माफिया बन के काम कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ के लीगल एडवाइज़र हैं, हमारे साथी अधिवक्ता के द्वारा आपको सभी चीज़ें विधिवत तरीके से बता दी गई हैं। तो माननीय से मेरा निवेदन ये है, अगर वो ये वीडियो के माध्यम से अगर उनके तक सूचना जाए तो जिस तरीके से वो बरसात में, जबकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा परिस्थितियों में देनी चाहिए, सांप, बिच्छू, गड्ढे, कई प्रकार की अव्यवस्थाएं रहती हैं। जब हमारे घर के बच्चे पढ़ने शिक्षा लेने जाते हैं, ऐसी स्थितियों में वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं कि जहां पर बस संचालकों का बस भेजने स्कूल में असमर्थ की तरीके से दिख रहा है, क्योंकि जब पेमेंट नहीं होगा तो बेचारे अपने घर से कितने दिन तक देंगे। यहाँ इतनी बसें चल रही हैं, 38 बसें चल रही हैं, 38, और इसके ठीक से सीमा से सटा हुआ सीधी है, जो कि यहाँ से रीवा से काफ़ी छोटा शहर माना जाता है, क्योंकि हमारे इधर मुख्यालय है, तो वहाँ पर उतनी असुविधा नहीं हो रही। वहाँ हमारा बाकायदा पेमेंट आ रहा है, और यहाँ पर यहाँ के अहंकार, वहाँ के संचालनकर्ता के द्वारा जो हमारे बस के ऑनर हैं या जो संचालित करते हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको पेमेंट नहीं किया जा रहा है। इससे उनसे प्रदूषित मानसिकता, उनके भ्रष्टाचार की मानसिकता और नीयत साफ सामने आ रही है। दूसरी बात, उनका अहंकार ये देखने को मिल रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश का वो सीधे अवहेलना करने का काम कर रहे हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब उनके ऊपर किनका हाथ है, किन सरकारों का हाथ है या किन अधिकारियों का हाथ है। और मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि इसका निराकरण करने के लिए हमारे रीवा शहर के कलेक्टर महोदय, चूँकि बहुत अच्छे कलेक्टर महोदय मैं तो मिला जरूर नहीं हूँ, पर उनके जो देखता हूँ कार्यशैली पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, तो मुझे लगता है जहाँ समस्या है वहीं न्यायालय वो लगा देते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि इस मामले को भी अपने संज्ञान में लें और इसका निराकरण करने के लिए जल्द से जल्द बच्चों को भी लाभ मिले, और जो बेचारे वन संचालित करने वाले लोग हैं और लीगल एडवाइजर और न्यायपालिका को और न्याय कानून को बचाने का काम करें। कंपनी का दावा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने भी 23 मार्च 2026 को संबंधित अधिकारियों को मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने और निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद आज तक भुगतान नहीं हुआ है। इनका कहना है कि भुगतान लंबित रहने से वाहन ऋण की किस्तें, कर्मचारियों का वेतन, डीजल, बीमा और अन्य खर्च वहन करना मुश्किल हो गया है, और इसी वजह से 1 जुलाई 2026 से रीवा जिले में संचालित 37 स्कूल बसों का संचालन बंद करना पड़ा, जिससे करीब 2000 विद्यार्थियों की परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है। फिलहाल कंपनी ने रीवा कलेक्टर को भी आवेदन सौंपते हुए मांग की है कि हाई कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन कराया जाए और करीब 4 करोड़ 70 लाख रुपए की लंबित भुगतान राशि का जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों की बस सेवा दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सके। देखिए, आज की जो पत्रकार वार्ता है, मैं पहले बता दूं, अपना परिचय दे दूं। मैं तरुणेन चतुर्वेदी हूं, एडवोकेट, और जो हमारी कंपनी है समया स्कूल बस ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड, मैं उसका लीगल एडवाइज़र हूं। मैं उसका मामला ये है कि अपने संभाग स्तर पर संदीपनी स्कूल जो हैं यहाँ पर, अपने को रीवा, सीधी, इन जिलों में एक टेंडर जारी हुआ था। उस टेंडर के परिणाम स्वरूप हमको टेंडर मिला था, रीवा और सीधी जिले का हमको टेंडर मिला था कि जो संदीपनी स्कूल है उसमें जो बच्चे हैं, लगभग 2000 बच्चों के आवागमन के लिए हमको बस ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रोवाइड करानी थी। तो हमको टेंडर मिला दोनों ज़िले का। हमने उस टेंडर के परिणाम स्वरूप हमने काम किया, और टेंडर 2024 में निकला था दिसंबर में। हमने जनवरी 25 से हमने कार्य प्रारंभ किया। हमने कई जगह से बसें एग्रीमेंट पे ली, किराए पे ली हमने। उसमें ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, सब हमने सबको अपॉइंट किया, उनको पेमेंट हम विधिवत दे रहे हैं। अब इसमें हुआ ऐसा कि हम जनवरी 2025 से लेकर और हम जून 2026 तक हम ये विधिवत इनको सेवाएं देते रहे।
मगर हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था, हमारी जो डीड थी जिला शिक्षा अधिकारी रीवा से कि हमारा जो पेमेंट है मंथली हमारा पेमेंट किया जाएगा, एक डीड भी हमारी उनकी बनी थी। मगर हुआ क्या इसमें कि हमारा अभी तक 17 महीने का जो पेमेंट है वो ड्यू है। मतलब अगर हम बोलें कुल मिला के तो 4,70,00,000 रुपए की जो राशि है वो ड्यू है, वो अभी तक का भुगतान नहीं दिया गया है। तो हुआ क्या, हमने समय समय पर हमने रिमाइंडर लेटर जारी किए, हमने जिला शिक्षा अधिकारी को किए, हमने कलेक्टर महोदय के किए हमने, और हमने कई बार लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को हमने जब लेटर जारी किया, हमने बताया कि ऐसी असुविधा बनी हुई है और हम अगर ऐसी असुविधा बनी रहती है तो हम बसों का संचालन नहीं कर पाएंगे, बहुत अधिक दिनों तक संचालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया हम कंपनी भी आर्थिक स्थिति से जूझ रही है, हमको भी पेमेंट करना है किसी को। तो भोपाल से क्या हुआ कि लेटर जारी हुआ इनको कि आप एक काम करिए, इनका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने उस लेटर में निर्देश के बावजूद भी उन्होंने पेमेंट नहीं किया। हमने कई बार उनको रिमाइंडर लेटर भेजा, हमने कहा कि अब पेमेंट करिए भैया, नहीं तो हम फिर क्या है बच्चों का संचालन नहीं कर पाएंगे। तो हमने कई रिसीविंग, एक रिसीविंग नहीं है, ये रिसीविंग से पूरा दस्तावेज भरे हुए हैं। हमने उनको कई बार लेटर जारी किए, हाल ही में कलेक्टर महोदय को भी दिया हमने। तो इतना सब कुछ होने के बाद जब नहीं हुआ तो हमने क्या किया कि हमने हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने रिट पिटीशन दायर की। तो 23 मार्च 2026 को रिट पिटीशन में हमारा ऑर्डर हुआ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि डायरेक्शन दिया, इनको डायरेक्शन दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि आप इनका विदिन 3 वीक्स के अंदर, हम अगर फ्रेश एप्लीकेशन उनके सामने मूव करेंगे, आप 3 वीक्स के अंदर हमारा जो आवेदन है और पेमेंट है उनको पेमेंट करिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये 23 मार्च 2026 को ऑर्डर किया। इसके बावजूद हमने कई आवेदन उनको दिए जिला शिक्षा अधिकारी को, मगर अभी तक हमारा पेमेंट ड्यू है, नहीं हुआ। अभी वर्तमान में कंटेम्प्ट जो है, कंटेम्प्ट का पिटीशन भी हमने दायर किया हुआ है इनके खिलाफ। और मेन मुद्दा ये है देखिए कि भाई हमारी 38 बसें चल रही हैं, रीवा जिले का ही मेन मुद्दा है, क्योंकि सीधे जिले में जो हमको टेंडर मिला है उसमें नियमित रूप से हमको पैसा आ रहा है, सीधे जिले से हमको दिक्कत नहीं है। एक रीवा ही एक ऐसा जिला है जिसमें हमारी जो बसें संचालित हो रही हैं उसमें 1 रुपये का अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। और हमने उनको कई बार इस विषय में हमने अवगत कराया कि यहाँ तक कि हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर भी लगाया और ये बताया कि भैया पेमेंट करिए। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी बताइए ऐसे अधिकारी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। और हमने क्या किया कि फाइनली हमने, क्योंकि हमारे पास भी एक क्षमता है कि कब तक हम बसों को संचालित कर सकते हैं, तो हमने जून में उनको ये अवगत कराया था कि देखिए लेटर के माध्यम से, रिसीविंग है उसके हमारे पास, कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो 1 जुलाई से हम बसों का संचालन हमको मजबूरन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जिनकी बसें हैं हमको उनको पेमेंट भी करना है। तो 1 जुलाई 2026 से बसों का संचालन हमने बंद कर दिया है। 2000 बच्चे हैं जिनका आवागमन प्रभावित हो रही है। इसके बाद भी शासन प्रशासन के कान में जू नहीं है कि वो पेमेंट करे, हाई कोर्ट के आदेशों की भी अवज्ञा कर रही है। कोई कारण से बताया गया होगा पेमेंट का? देखिए हमने तो विधिवत सब जगह हमने इनको रिमाइंडर भी लेटर जारी किया हमने। अभी तक कोई रिटर्न में ऐसा कारण नहीं बताया कि पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। सीधी का पेमेंट आ रहा है, एक ही टेंडर में हमको रीवा और सीधी दोनों का मिला संभागीय स्तर पर, तो सीधी का आ रहा है, मतलब सीधी का आ रहा है और आपके रीवा का नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी हैं जो बैठे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, मेन प्रमुख भूमिका इनकी है, इनको पेमेंट करना चाहिए तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार द्वारा बसों का संचालन बंद कर दिया गया कि बसें चल रही हैं? देखिए मैंने जैसे बताया कि 1 जुलाई से सेवाएं बंद हैं, क्योंकि हमने 17 महीने सेवाएं दी, 17 महीने सेवाएं दी हमने। अब हम उसको कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? 5 साल का हमारा एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का ये होता है कि दोनों पक्ष का है एग्रीमेंट का पालन करेंगे। क्या सारी लायबिलिटी हमारे ऊपर है? क्या शासन प्रशासन का कोई दायित्व नहीं है? शासन प्रशासन जब बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा कर सकता है कि उनके बसों के संचालन के लिए, आवागमन के लिए जो सुविधा है जो हम दे रहे हैं, अभी तक आप एक भी पेमेंट नहीं किया, मगर हमने अभी तक सेवाएं बंद नहीं की थी, मजबूरन हमको 1 जुलाई से बंद करना पड़ा। और स्कूलों की तरफ से भी कलेक्टर के पास शिकायतें आई होगी, जब बसों का संचालन बंद हो गया होगा, बच्चे परेशान हो रहे होंगे, तो ऐसी दशा में अब इस विषय में तो मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि जो संदीपनी स्कूल के हैं उन्होंने क्या प्रत्याचार किया कलेक्टर महोदय को या जिला शिक्षा अधिकारी को तो नहीं किया, मगर हमने ज़रूर किया है। जिला शिक्षा अधिकारी को किया, कलेक्टर महोदय को किया, संभागीय स्तर पर किया, हमने भोपाल में किया। भोपाल से निर्देश आए हुए हैं पेमेंट के लिए, मगर यहाँ रीवा जिले से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हाँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जबलपुर
स्कूल में रिट पिटीशन ऑलरेडी है, वो डिसाइडेड है। अरे अब कंटेम्प्ट की एक रिट पिटीशन हमारी चल रही है।